नमस्ते। आई पूजा चंगेर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, अंडर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। तो कल हमने डिस्कस किया था स्तूप का आर्किटेक्चर। ठीक है, कल हमने स्तूप का आर्किटेक्चर डिस्कस किया था। मैंने उनके पार्ट्स आपको बताए थे कि ऊपर से लेके, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक के पार्ट्स के क्या नाम है और कौन सा जो पार्ट्स है जो ज़्यादा मेन है। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है सबसे मेन है, जिसको हम हर्मिका बोलते हैं, है ना। और ये जो स्तूप किस चीज़ का बना है वो बताया था मैंने। और कौन से टाइम पीरियड में ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, किस पर्पस से बनाया गया, और कौन से जैसे कि धर्म से रिलेटेड ये चीज़ें, ये स्तूप जो है वो बनी हुई हैं, मैंने ये बताया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्य काल में। उसके अलावा दो और स्तूप हैं, ठीक है, जो मौर्य पीरियड पे बनी है, और कुछ कुछ जो है वो गुप्ता ने उसमें कुछ किया है, वो भी इंक्लूड है इसमें। ये सांची का स्तूप है। सांची स्तूप, ठीक है, एमपी। हम इसकी खोज की बात करेंगे सांची के स्तूप का। इसकी खोज हुई है रायलेट ने की थी। ठीक है, इसकी खोज रायलेट ने की है। ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है, इसकी खोज रायलेट ने की थी 1818 में। अब ये किसकी बनी? लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। ये जो पूरा, आप ये जो पूरा स्तूप देख रहे हैं लाल बलुआ पत्थर की बनी है। और ये जो डोम है, ठीक है, ये डोम है, कितना है? 130। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, हम ऊंचाई की बात करें, इसकी जो ऊंचाई है वो है 53 फीट। ठीक है, और ये भी फिट में है, या इसको बोल सकते हैं 36 मीटर, ये बात। ठीक है, इसकी खोज 1818 में हुई, लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ये हो गया। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे कि मैंने कल बताया था, इसके 4 द्वार होते हैं, इसमें भी 4 द्वार बने हुए हैं। ठीक है, ये इनका एंट्रेंस गेट, या हम इसको बोलते हैं तोरंदर। और इनमें ये जो आपको लाइंस दिख रही है, यहाँ पे स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, इस स्तूप के अलावा हम 2 और स्तूप की बात करेंगे जो मौर्यन पीरियड की है। एक मिनट। गया बिहार का स्तूप जो है, यहाँ इसको हम बोध गया बोलते हैं। ठीक है, बोध गया। और धर्मराज स्तूपिका, ठीक है, धर्मराज स्तूपिका, ये बिहार में है और ये सारनाथ में है। सारनाथ में है, और ये जो दोनों हैं ये मौर्य काल है। ये क्या मौर्य काल में बना हुआ है। ठीक है, और ये जो गया का जो स्तूप है, ये जो गया का स्तूप है, अब ये जो बोध गया का जो स्तूप है, अब वहाँ पे स्तूप नहीं रहा है, वहाँ पे एक बुद्ध का टेम्पल बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर बन चुका है। अभी रिसेंटली की बात करूँ, ये जो मंदिर है वो गुप्ता पीरियड का है। ठीक है, गुप्ता काल में बोध गया का टेम्पल बन गया है अभी पे, क्योंकि वो चीज़ें जो स्तूप पहले बनी हुई थी वो ध्वस्त हो चुकी है। तो हम 3 स्तूप देखते हैं मॉडर्न टाइम पे। एक हो गया, ये फर्स्ट हो गया सांची का स्तूप, ठीक है, दूसरा बोध गया, और ये तीसरा जो हुआ वो धर्मराज स्तूपिका है। ये तो 3 मेन स्तूपक है, और जो सबसे ज़्यादा मेन है वो हम सांची का देखेंगे। और सबसे अच्छी स्थिति में जो हमें मिली है ना, सबसे अच्छी स्थिति में मिली है वो कौन सा है? सांची का स्तूप है। ठीक है, हम इसके बारे में और देखते हैं।
ये हुआ। अब हम इसके एंट्रेंस गेट की बात करेंगे, ठीक है, तोरण द्वार। ठीक है, इसका जो तोरण द्वार है वो सातवाहन टाइम का है। सातवाहन काल में बना है फर्स्ट ईशा पूर्व। और बना किस चीज़ का है जो इसका तोरण द्वार है? सफ़ेद चुनार, सफ़ेद चुनार पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, इसके जो 4 पार्ट हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ये 4 एंट्रेंस गेट, ये वाली मैं इसके एंट्रेंस गेट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हम इनके एंट्रेंस गेट की बात करते हैं। तो जो 4 एंट्रेंस गेट है उसमें अलग अलग एंट्रेंस गेट या तोरण द्वार पे अलग अलग टाइप के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ठीक है, उनके जो सब्जेक्ट मैटर जो है वो तो बुद्ध से रिलेटेड है, वो बनी हुई है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जब जो इनके स्कल्पचर्स ये बने हैं, है ना, ये स्कल्पचर्स जो बने हैं, क्या होता है कि इन स्कल्पचर्स में क्या हुआ, वहाँ पे जब इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं तो यहाँ पे ये देखा गया है कि इनको जो स्कल्पचर्स है वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत है, स्पेस की कमी है ना, क्योंकि ये क्योंकि आप पैनल जब देखोगे यहाँ पे बहुत भरा हुआ है, यहाँ पे मतलब चीज़ें बिल्कुल ही आपस में जुड़ी या सटी हुई है, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है, स्पेस की कमी बहुत पाई गई है। और इनका जो स्कल्पचर है, या फिर मैं मूर्ति की बात करूँ, है ना, तो ये क्या हुआ है, आधा उभार है इसमें, आधा उभार। इनके जो आधा उभार ये पूरी नहीं बनी हुई है। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि कैसे कैसे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, क्या क्या बनी हुई है यहाँ पे। तो मैं दूसरे कलर ले लेती हूँ इस चीज़ के लिए। यहाँ पे हम उत्तर की बात करें, उत्तर में क्या क्या बना हुआ है, एक तो जातक कथाएं बनी हुई है, मैं बात कर रही हूँ स्कल्पचर्स की, जातक कथा है इसमें। ठीक है, और इसमें यार क्या हो गया, जातक कथा है और युद्ध का दृश्य है इसमें, जातक कथा और युद्ध का दृश्य किसमें है, जो उत्तर वाले हैं उसमें है। और दक्षिण द्वार में गजलक्ष्मी है। ठीक है, गजलक्ष्मी और अशोक की राम यात्रा। ठीक है, इस पे अशोक की राम राज यात्रा, ये इनके स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ठीक है, इसमें है पूर्व में जो बना हुआ है महाभिनिष्क्रमण, जो है बुद्ध का, महाभिनिष्क्रमण मतलब बुद्ध का गृह त्याग। ठीक है, बुद्ध का गृह त्याग है। इसके अलावा बुद्ध की तपस्या, मतलब उनका तपस्या करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया, बुद्ध को तपस्या करते हुए दिखाया गया। क्योंकि यहाँ पे बुद्ध की कोई स्कल्पचर्स नहीं बनी हुई है, बस उन्होंने ऐसे वो करते हुए दिखाया कि जैसे कि बोधिसत्व का वृक्ष हो गया, उनके प्रतीकों को यहाँ पे दिखाया गया है, कहीं पे भी बुद्ध की प्रतिमा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्कल्पचर्स की तो बात हो गई, उनके 4 द्वार की भी बात हो गई, है ना। और इसको किसने बनवाया, सातवाहन काल में इन चीज़ों को बहुत डेवलप्ड किया गया है। अब हम साल भंजिका की बात करेंगे। अरे यार, शालभंजिका, ये कौन है शालभंजिका, ये एक यक्षी है।
सालभंजी का एक अक्षर जिसको हम वन देवी भी बोलते हैं, ठीक है, हम इसको वन की देवी भी बोलते हैं या वृक्षों की देवी। ठीक है, वन की देवी वृक्षों की देवी बोलते हैं। इसने मेनली जो स्कल्पचर्स जो बने हुए हैं सांची में एंट्रेंस गेट पे तुरंत द्वार पे, वो जो है सालभंजी का है, जो है कि वो डाली के सहारे है ना, डाली को लिए हुए खड़ी हुई है। आप ये अगर देखना चाहते हैं तो आप नेट पे या गूगल पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं, वो भी बनी हुई है। कैसे उसने उसको बहुत सुंदर तरीके से है ना कार्विंग करके पेड़ को बनाया गया है, साथ में उन्होंने डाली को झूलते हुए ऐसे मतलब उसके सहारे खड़ी हुई है। ठीक है, वो भी पत्थर से बनी हुई है, क्योंकि क्या हुआ था, जो सातवाहन है ना, सातवाहन या शुंग सातवाहन के टाइम पे जो ये बनी थी वो पत्थर की बनी थी, जो तोरण बनी थी वो पत्थर की बनी थी। ठीक है, शुंग सातवाहन का टाइम बनी थी, और ये शुंग का टाइम पीरियड जो था 52 से लेके 72 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ही इन्होंने मैं भारूत और अमरावती की भी बात करूँ तो उनमें भी इन्होंने रेनोवेट का काम कराया, जहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन बहुत ज़्यादा किया हुआ है, डेकोरेशन के पर्पज़ से चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, है ना। तो सिंपल था। अशोक के टाइम पे फिर क्या किया, इन्होंने बहुत डेकोरेटिव चीज़ों को वहाँ पे ऐड किया, और पत्थर से, ईंट की जगह इन्होंने पत्थर का बनाया है। और ये जो सांची के बाद जो उनके तुरंत द्वारा सांची के बाद बनाया है, वो तो मौर्यन काल में बन चुका था। ठीक है, फिर शुंग में आते हुए, शुंग सातवाहन में आते हुए क्या हुआ, उनके तुरंत द्वार बने, और थोड़ा बहुत जो तुरंत द्वार तो मेन था उसमें, ठीक है, सांची के में फिर सांची के स्तूप का भी थोड़ी सी मरम्मत की गई थी, किसके, शुंग सातवाहन के टाइम पे किया गया था। और ये भारूद के स्तूप में भी हुई, और जो सालभंजी का की मैं बात कर रही हूँ और जो जातक कथाओं की बात कर रही हूँ, वो उस टाइम पे भी मतलब तो आपको स्तूपों में ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, और जो अमरावती का स्तूप है वो आंध्र सातवाहन के टाइम पे वो बना था आंध्र प्रदेश में, तो वो एक अलग सा चैप्टर है, तो मैं उसको आपको बाद में मतलब नेक्स्ट वाले में तो अब मैं भारूद का स्तूप बताऊँगी, और इसके बाद मैं अमरावती की बात करूँगी। हम सिलेबस वाइज चीज़ें चल रही है हमारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।